हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ज्ञान ऑटोमेशन। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि अगर सीमेंस की पीएलसी को वाईफाई के थ्रू प्रोग्राम डाउनलोड करना है या अपलोड करना है तो कैसे करेंगे। अभी हमारे पास एक सीमेंस का S7 1200 पीएलसी है और हमारे पास एक सीमेंस की एचएमआई भी है और आज इस पीएलसी और एचएमआई के अंतर्गत हम लोग वाईफाई के थ्रू प्रोग्राम को डाउनलोड या अपलोड करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, अपने पीएलसी के साथ वाईफाई को कनेक्ट कर दिया। जो मेरे पास वाईफाई राउटर है उसको मैंने अपने पीएलसी में भी कनेक्ट कर दिया है, अपने एचएमआई में भी कनेक्ट कर दिया और सेम वाईफाई को मैंने अपने सिस्टम में कनेक्ट कर लिया है। अब मैं अपने सिस्टम के साथ इस पीएलसी को नहीं कनेक्ट करूंगा, मैं इस वाईफाई रेंज में कहीं भी रहूंगा तो इस पीएलसी के साथ में चाहे स्काडा की बात करूं, चाहे एचएमआई की बात करूं या कोई भी प्रोग्राम डाउनलोड अपलोड करने की बात करूं, पूरा प्रोग्राम डाउनलोड अपलोड करके आपको दिखाऊंगा और स्टेप बाय स्टेप आपको कम्युनिकेशन सिखाऊंगा कि अगर आपको वाईफाई के थ्रू प्रोग्राम को डाउनलोड करना है, अपलोड करना है, कैसे करेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस वीडियो को पूरा अच्छे तरीके से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये मेरी जिम्मेदारी है कि अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी पीएलसी को ईथरनेट के साथ, वाईफाई के साथ कनेक्ट करके कम्युनिकेशन करना है। ईथरनेट तो अपना लैन केबल हो गया जिसके थ्रू हम लोग डायरेक्टली इसमें केबल लगा करके कम्युनिकेशन करते हैं और वाईफाई में हमको सिस्टम में कोई भी केबल लगाने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्टली वाईफाई को अपने पीएलसी से कनेक्ट कर देंगे और सेम वाईफाई को अपने सिस्टम से कनेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में हम लोग डाउनलोड अपलोड करेंगे। अगर आपने अभी तक ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को डाउनलोड नहीं किया तो ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा एक न्यू सीमेंस का बैच स्टार्ट होने वाला है 1 अप्रैल से। अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो आइए अब हम आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप की अगर आपको कम्युनिकेशन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये सीमेंस की जो पीएलसी है, इस सीमेंस की पीएलसी में यहाँ से मैंने एक केबल कनेक्ट किया, ये केबल सीधा सीधा मेरे राउटर में गया है और सेम इसी राउटर से आप देख सकते हैं हमारा एचएमआई में भी ये केबल कनेक्टेड है। तो इसी वाईफाई को मैंने अपने सिस्टम से भी कनेक्ट कर लिया। अब सिस्टम से कनेक्ट करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाएंगे। देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कोई भी केबल कनेक्ट नहीं किया है, अभी मेरा लैपटॉप मेरे हैंड में है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें जा करके अपना पीएलसी ऐड करेंगे। तो आप ऐड न्यू डिवाइस में जाएंगे और जो भी पीएलसी आपके पास होगा, जैसे कि पीएलसी का मॉडल नंबर आप यहाँ से देख सकते हैं, इसमें सीपीयू 1215 CDC दिया हुआ है। तो यहाँ से हम क्लिक करके सेम सीपीयू, जैसे यहाँ से जाएंगे और सीपीयू 1215 में जाएंगे, 1215 में जाने के बाद 1215 CDC पीएलसी है तो यहाँ से 1215 में जाने के बाद में हम सेम पीएलसी सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ से 1215 CDC पीएलसी को हम सिलेक्ट करेंगे। जो भी वर्जन होगा उस वर्जन को आपको सिलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। पीएलसी सिलेक्ट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है, कैसे आपको राउटर का आईपी एड्रेस डिफाइन करना है, कैसे आपको पीएलसी का आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, सारी चीजें बताएंगे। आप यहाँ वाईफाई में जा करके ये वाईफाई का जो ऑप्शन दिख रहा है आप इसमें जाएंगे तो यहाँ से आप आईपी एड्रेस देख भी पाएंगे। इस वाईफाई की डिटेल्स में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक आईपी एड्रेस दिख रहा होगा। तो हमारे वाईफाई का जो आईपी एड्रेस है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 1.251 करके लिखा हुआ है। सेम आपको इसी सीरीज में आईपी एड्रेस लिखना है। सेम आईपी एड्रेस की जरूरत नहीं होती, सेम आपको इसी सीरीज में रखने की जरूरत होती है। आगे का 3 आईपी एड्रेस का अंक सेम होता है। तो यहाँ पे आपको ये जो आपका ये जो सेटिंग करने का ऑप्शन आता है पीएलसी में, यहाँ से आपको ये सेटिंग कर देना होता है। जब हम पीएलसी ऐड करते हैं तो ये सारी चीजें सेटिंग आती है, तो यहाँ से ऐड कर देना होता है। आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा, नेक्स्ट करना पड़ेगा। और यहाँ से ये इंट्रोडक्शन की क्लासेज मैंने बना के रखी है, अगर आपने ये सब चीजें नहीं देखा तो आप पुराने वीडियो में जाइए और वहां से आप इसका टीआईए पोर्टल का इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखिए। उसके बाद में फिर यहाँ से हम नेक्स्ट करके आगे जाएंगे और उसके बाद में इसको हम यहाँ से फिनिश कर देंगे। फिनिश करने के बाद में फिर आपको कहाँ जाना है, तो इस पीएलसी की प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में सबसे पहले यहाँ पे आपको एक आईपी एड्रेस सेट करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। इस आईपी एड्रेस में आप जाएंगे, जो आपके इसका आईपी एड्रेस पहले से डिफाइन है, तो इसका मेरे पीएलसी का आईपी एड्रेस पहले से 192.168 और 0.1.253 ऑलरेडी डिफाइन है। मैंने इस पे पहले से पीएलसी का आईपी एड्रेस डिफाइन करके रखा है, क्योंकि मेरे वाईफाई का आईपी एड्रेस 1.251 है लास्ट में, तो इसीलिए मैंने उसी के सीक्वेंस में डिफाइन करके रखा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं एक यूज राउटर का ऑप्शन आता है। यूज राउटर में जो आपके राउटर का आईपी एड्रेस होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ से आईपी एड्रेस देखने को मिल रहा है। मेरे राउटर में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना आईपी एड्रेस मिल रहा है, 192.168.1.251 देखने को मिल रहा है। तो सेम यही आईपी एड्रेस हम यहाँ पे डिफाइन कर देंगे, 0.1.251। इतना डिफाइन करने के बाद में फिर आपको करना क्या है, इतना करने के बाद में फिर आपको पीजीपीसी इंटरफेस में जाना है। वहां से आपको ये भी डिफाइन कर देना है कि आपको
पीजीपीसी इंटरफेस में जाने के बाद में आप वहाँ ये डिफाइन करेंगे कि आपको वाईफाई के थ्रू प्रोग्राम डाउनलोड करना है, तो कंट्रोल पैनल में जाएंगे और यहाँ से आप पीजीपीसी इंटरफेस खोलेंगे। पीजीपीसी इंटरफेस खोलने के बाद में फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे आपको ये वाईफाई वाला ड्राइवर सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से ओके कर देना है, क्योंकि जब तक वाईफाई का ड्राइवर नहीं सिलेक्ट होगा आप प्रोग्राम को डाउनलोड नहीं कर पाएंगे। इतना करने के बाद में फिर जैसे कि यहाँ पे पीएलसी मैंने ऐड कर लिया है, कुछ भी हमको प्रोग्राम बनाना है तो हम प्रोग्राम ब्लॉक में जाएंगे। यहाँ से प्रोग्राम ब्लॉक में जाने के बाद यहाँ से हम कुछ भी प्रोग्राम बनाएंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ से मैंने प्रोग्राम बना दिया, मैंने एक यनो टर्मिनल ले लिया और एक एनसी टर्मिनल ले लिया, और इससे मान लीजिए कि मैं यहाँ पे एक एक मान लीजिए मेरे पास दो पुश बटन है। यहाँ से एक मैं स्टार्ट के लिए लूंगा, दूसरा पुश बटन को स्टॉप के लिए लूंगा। ये पुश बटन मेरा i0.0 पे लगा है, ये i0.1 पे लगा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं यहाँ से i0.0 ले लेता हूँ और उसके बाद दूसरा पुश बटन जो स्टॉप करना है मुझे एनसी पुश बटन को, उसको मैं यहाँ से i0.1 ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने i0.1 ले लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि इसके बाद में इससे एक आउटपुट कनेक्ट कर लेंगे। ये मेरा पहला आउटपुट Q0.0 पे लगा है, तो मैं सेम यही आउटपुट Q0.0 ले लेता हूँ और उसके बाद में यहाँ से इस पे हम होल्डिंग कर देते हैं। मान लीजिए एक छोटा सा प्रोग्राम मैंने यहाँ होल्डिंग का प्रोग्राम सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए इसको मैंने बनाया। तो उसके बाद हमको करना क्या है कि ये प्रोग्राम हमने रेडी कर दिया। रेडी करने के बाद हम इस प्रोग्राम को डाउनलोड करेंगे। हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। जब हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास वाईफाई का ड्राइवर इसमें सिलेक्ट होना चाहिए। अगर वाईफाई का ड्राइवर नहीं सिलेक्ट है तो ये प्रोग्राम को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो यहाँ से हमने क्या किया, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि यहाँ से हमने वाईफाई का ड्राइवर सिलेक्ट कर दिया है। वाईफाई का ड्राइवर सिलेक्ट करने के बाद ये लोडिंग लेगा और लोडिंग लेने के बाद में फिर आप आगे प्रोसेस देख सकते हैं। अभी ये लोडिंग ले रहा है। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोडिंग होने के बाद पीएलसी और सिस्टम के बीच में कम्युनिकेशन बन गया। यहाँ पे कम्युनिकेशन हो गया। अभी मैं यहाँ पे हूँ, मेरा पीएलसी यहाँ पे है, मेरे पास लैपटॉप है, इसमें कोई भी कनेक्टिविटी नहीं है क्योंकि पीएलसी मेरा राउटर से कनेक्टेड है और मेरा सिस्टम भी मेरे राउटर से कनेक्टेड है। और यहाँ से मैं प्रोग्राम को लोड कर दूंगा। जो भी प्रोग्राम को मैं लोड करूंगा आप देख सकते हैं कि यहाँ से जब मैं प्रोग्राम को लोड करूंगा कनेक्ट करने को ऑप्शन देता है, मैं कनेक्ट करूंगा और सेम ये प्रोग्राम हमारे इस सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। मैंने अभी i0.0 से ऑन करने के लिए और i0.1 से ऑफ करने के लिए मैंने कनेक्शन दिया है। यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ और यहाँ से जो नो एक्शंस दिख रहा है इसको मैं स्टॉप ऑल पे क्लिक करूंगा और यहाँ से प्रोग्राम को लोड कर दूंगा। लोड करने के बाद मैं अभी यहाँ पे खड़ा हूँ, मेरा सिस्टम वहां पे है, मैं यहाँ से मॉनिटरिंग करूंगा। ठीक है, और आप देखेंगे जब मैं वहां पे पुश बटन को प्रेस करूंगा आपको पूरे सिस्टम पे मेरा स्टेटस दिखेगा। तो यहाँ से मैंने क्या किया, इसको लोड कर दिया और यहाँ से मैं मॉनिटरिंग करता हूँ। जब मैं मॉनिटरिंग का ऑप्शन चालू कर दिया और जब मैं अभी वहां पे पुश बटन को प्रेस करूंगा तो आपको यहाँ पे सारा स्टेटस दिखेगा, जबकि मैं अपने सिस्टम से कोई भी केबल कनेक्ट नहीं किया हूं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी मैं यहाँ पे पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ। आप मेरे स्क्रीन पे देखिएगा तो जब मैं i0.0 को प्रेस करता हूँ इंडिकेटर भी ऑन हो गया। मेरा लैपटॉप यहाँ पे आपको स्क्रीन में भी सारी चीजें दिख रहा है। इसको अगर मैं प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऑन हो रहा है, स्क्रीन पे सारी चीजें दिख रहा है। अगर मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ तो अब ना ये आउटपुट ऑन हो रहा है। अगर इसको मैं प्रेस किया तो आउटपुट ऑन हुआ, इसको प्रेस किया तो आउटपुट ऑफ हुआ। मान लीजिए कि मुझे कोई और भी प्रोग्राम इसके अलावा, मान लीजिए मैं इसको भी आउटपुट, दूसरा आउटपुट, तीसरा आउटपुट कुछ भी ऑन करना चाहता हूँ तो सेम मैं इसमें प्रोग्राम यहाँ से एडिट भी कर सकता हूँ। इसमें मैं दूसरे आउटपुट के लिए, मेरे पास अभी एक ही आउटपुट था, मैं दूसरे आउटपुट को भी इसमें ऐड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो यहाँ से मैंने दूसरा आउटपुट भी Q0.1 ऐड कर दिया, इसको ऐड कर दिया। इसके बाद मैं इसको यहीं से डाउनलोड कर दूंगा। डाउनलोड करने के बाद में जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे जो प्रोग्राम पहले था सेम वैसे ही मैंने उसमें सिर्फ पैरेलल में ये आउटपुट ऐड कर दिया है। ऐड करने के बाद लोड कर देंगे। अब आप देखेंगे कि अगर मैं इस पुश बटन को प्रेस करूंगा तो ये दोनों इंडिकेटर ऑन होगा। तो जैसे ही मैंने इस पुश बटन को प्रेस किया तो आप देखेंगे दोनों इंडिकेटर ऑन हुआ और उसके बाद यहाँ से अगर मैं स्टॉप बटन प्रेस करूंगा तो दोनों इंडिकेटर ऑफ हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम अपने पीएलसी को राउटर से कनेक्ट कर देते हैं, अभी मैंने राउटर से कनेक्ट कर दिया, सेम इसी आईपी एड्रेस के रेंज में मैं भी हूँ, तो अपने इस सिस्टम में मैंने उसी वही आईपी एड्रेस वाला वाईफाई ऐड कर लिया। अब चाहे स्काडा से मैं कंट्रोल करूं, चाहे मैं डायरेक्टली प्रोग्राम से कंट्रोल करूं, कुछ भी करूं, मुझे अब केबल की जरूरत नहीं है। ये तो चलो पीएलसी की बात हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पे एचएमआई लगा हुआ है, इस एचएमआई में भी मुझको कुछ प्रोग्राम डालना है, तो हम कैसे डालेंगे? तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ से आपको ऐड न्यू डिवाइस में जाना है और एचएमआई भी ऐड कर लेना है। ओके, पीएलसी को मैंने ऑफलाइन मोड में कर दिया है। अब मैं जो मेरे पास एचएमआई है सेम मॉडल नंबर इसमें सिलेक्ट करूंगा। यहाँ से मैं ऐड न्यू डिवाइस में जा रहा हूँ। ऐड न्यू डिवाइस में जाने के बाद में यहाँ से मैं एचएमआई पे क्लिक करूंगा। एचएमआई में मेरे पास जो है स्कीमेटिक बेसिक का 4 इंच का डिस्प्ले है, तो मैं यहाँ से केटीपी बेसिक जो अपने पास मॉडल नंबर है सेम वो मॉडल नंबर और वो वर्जन सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ से मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब सिलेक्ट करने के बाद में आप स्क्रीन पे देख सकते हैं जब एचएमआई हमारा ऐड हो जाता है, एचएमआई में जो जो चीजें हमको कॉन्फ़िगर करनी होती है वो हम कॉन्फ़िगर करेंगे। अगर आपको आइडिया नहीं है कि एचएमआई में जब हम ऐड करते हैं तो क्या कॉन्फ़िगरेशन करना है, तो हमारा एचएमआई इंट्रोडक्शन का वीडियो आप जरूर देखिए। उसके बाद में यहाँ से आपको कम्युनिकेशन मतलब कनेक्शन बनाना पड़ता है पीएलसी और एचएमआई के बीच में। तो यहाँ से आपको हार्डवेयर में कनेक्शन बनाना है, फिर आपको नेक्स्ट करना है।
जो भी आपको कलर्स वगैरह चेंज करना है कर सकते हैं, नहीं तो आप नेक्स्ट करते करते इसको फिनिश कर देंगे। ओके, मान लीजिए कि ये मेरा पीएलसी जो है यहाँ पे ऐड हो गया। ओके, ऐड होने के बाद में आप क्या करेंगे मान लीजिए कि ये एचएमआई हमारा अब यहाँ पे सॉफ्टवेयर में ऐड हो गया। ऐड होने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ भी आपको डिजाइनिंग करना है, मान लीजिए कि मैं यहाँ अभी स्क्रीन पे एक बटन बना देता हूँ जिससे मुझे एक इंडिकेटर को, मान लीजिए Q0.3 को या किसी को ऑन करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, एक पुश बटन ले लिया। इस पुश बटन को जब मैं प्रेस करूंगा, ठीक है, यहाँ से मैं इसको स्टार्ट पुश बटन मान लेता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पुश बटन ले लिया और यहाँ से मैंने एक इंडिकेटर का एनिमेशन ले लिया। तो देखो, जब भी हम एचएमआई में कुछ भी प्रोग्रामिंग करेंगे, या मान लीजिए अभी मैं स्टार्ट पुश बटन से करूंगा लेकिन स्टेटस जो देखना है मुझे स्क्रीन पे देखूंगा, हमको ऐसा करना है। तो जो मेरा Q0.0 ऑन हो रहा है उसका स्टेटस मैं देखने के लिए यहाँ पे क्या करता हूँ कि इस जो मैंने सर्किल लिया है इसमें मैं प्रॉपर्टी में जाके और अपीयरेंस डाल देता हूँ। अपीयरेंस प्रॉपर्टी से क्या होता है कि उसका स्टेटस दिखता है। तो यहाँ से एनिमेशन में जाकर के मैंने अपीयरेंस डाल दिया और अपीयरेंस में मैं ये डाल दूंगा कि अगर मेरा Q0.0 ऑन हो रहा है तो ये इंडिकेटर मेरा ग्रीन दिखना चाहिए और अगर ऑफ है तो रेड दिखना चाहिए। मान लीजिए ऐसा मैं डालना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं क्या करूंगा कि जो मेरे पास Q0.0 है अपने प्रो, यहाँ से पीएलसी टैग में जाऊंगा और पीएलसी टैग में जाने के बाद में जो आपके पास यहाँ पे Q0.0 टैग है, इसको आपको क्या करना है कि Q0.0 को यहाँ पे आपको 0 पे रेड कलर में दिखना चाहिए और 1 पे ग्रीन कलर में दिखना चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं रेड कलर में कर देता हूँ और इसको मैं ग्रीन कलर में कर देता हूँ। ओके, तो ये ग्रीन कलर में हो गया। अब इसको प्रोग्राम को हमको इसमें डाउनलोड करना है। इसमें भी हमने कोई केबल नहीं कनेक्ट किया है, बस सिर्फ मैंने एचएमआई का प्रोग्राम इसमें बनाया है। प्रोग्राम बनाने के बाद में अब हम क्या करेंगे, इसको डाउनलोड कर देंगे। जब हम डाउनलोड करेंगे तो डायरेक्टली जैसे आईपी एड्रेस से मेरा ये पीएलसी कनेक्ट हुआ था उसी के बेसिस पे हमारा एचएमआई भी यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो सबसे पहले अपने एचएमआई का जो आईपी एड्रेस है, जैसे मेरे एचएमआई का आईपी एड्रेस अभी 192.168.1.252 है, तो वो आईपी एड्रेस हमको यहाँ पे इसका डिवाइस में जाना पड़ेगा और यहाँ से प्रॉपर्टीज में जाकर के डिवाइस कॉन्फ़िगरेशन में वो सेट कर देना पड़ेगा जिससे कि वो कम्युनिकेशन कर पाए। तो इस पे हम क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टीज में जाएंगे तो यहाँ पे 1.252 हम आईपी एड्रेस अभी डाल देंगे। ये जो है प्रोग्राम डाउनलोड अपलोड करने का आईपी एड्रेस होता है, जैसे मैंने बताया वाईफाई के आईपी एड्रेस के सीक्वेंस में ये रहेगा। तो मैंने यहाँ पे कर दिया। अब इस पे क्लिक करके मैं प्रोग्राम को डाउनलोड करूंगा। अभी मैंने यहाँ से कुछ भी कनेक्टिविटी करके नहीं रखा है, सिर्फ वाईफाई से कनेक्ट किया है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं इसको अगर डाउनलोड करूंगा तो अभी ये सर्च हो रहा है। सर्च होने के बाद में सेम प्रोग्राम इसके अंदर डाउनलोड हो जाएगा और फिर जब हम इस पुश बटन को प्रेस करके ऑन करेंगे तो यहाँ पे स्टेटस देखने को मिलेगा। अभी यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं दिखा रहा है। अभी जो मैंने प्रोग्राम बनाया है स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, जब ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा वहां पे उसके बाद में आपको स्टेटस देखने को मिलेगा। तो अभी ये लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद में यहाँ से आपको लोड पे क्लिक कर देना है। ये जो लोड का ऑप्शन नीचे दिख रहा है इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये प्रोग्राम मेरा इसमें डाउनलोड हो जाएगा। अभी आप स्क्रीन पे देखिएगा तो स्क्रीन पे आपको डाउनलोडिंग होते हुए दिखेगा। अभी यहाँ पे इस स्क्रीन पे आप देखिए तो यहाँ से लोडिंग होते हुए दिख रहा है। अच्छा, जब हमने कंपाइल किया तो कंपाइल में अभी कुछ एरर दिखा रहा है किसी चीज का, तो इसमें आपको चेक करना है कि ये किस चीज का एरर है। तो यहाँ पे ये आपका पीएलसी का आईपी एड्रेस का इशू दिखा रहा है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टीज में जाना है। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद में फिर आपको क्या करना है, इस पीएलसी का जो आईपी एड्रेस है इस पे आपको क्लिक करना है और एक बार पीएलसी के आईपी एड्रेस में अभी 0.253 है तो इसको 1.253 करना है और उसके बाद एक बार इसको डाउनलोड कर देना है। जब हम इसको डाउनलोड करेंगे, क्योंकि दोनों जब पीएलसी और एचएमआई का आईपी एड्रेस सीक्वेंस में नहीं रहेगा तो उस कंडीशन में भी कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसको हम डाउनलोड कर देंगे। इसको डाउनलोड होने के बाद हम फिर अपने एचएमआई का भी प्रोग्राम डाउनलोड कर देंगे और फिर दोनों को हम आपस में ऑपरेट कर पाएंगे। तो पीएलसी का आईपी एड्रेस अभी बदलने के लिए, क्योंकि हमको एचएमआई के सीक्वेंस में रखना पड़ेगा, तो या तो हम एचएमआई का चेंज करें या तो पीएलसी का। तो अभी पीएलसी का भी आईपी एड्रेस, एचएमआई का भी आईपी एड्रेस हमको अपने वाईफाई के आईपी एड्रेस के सीक्वेंस में रखना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने क्या किया, मेरे वाईफाई का आईपी एड्रेस का सीक्वेंस था 1.251, तो इसीलिए मैंने अभी इसका 1.252 कर दिया और इसका 1.253 कर दिया। ये तीनों सीक्वेंस में हो जाएंगे जिससे कि अपना कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो आईपी एड्रेस का सीक्वेंस बहुत जरूरी होता है। अगर आपने आईपी एड्रेस में जैसे 192.168.0.1 का है और 1.1 का कर देंगे तो कभी कम्युनिकेशन नहीं होगा, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ओके, तो अभी यहाँ पे ये कंपाइल हो रहा है, यहाँ से आपको इसको लोड कर देना है। तो इसको जब हम लोड करेंगे तो अपना जो भी पीएलसी का आईपी एड्रेस है अपने वाईफाई के आईपी एड्रेस के सीक्वेंस में हो जाएगा और एचएमआई के आईपी एड्रेस के भी सीक्वेंस में हो जाएगा। तो यहाँ से अभी लोडिंग कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है, यहाँ से ये लोड हो जाएगा। लोड होने के बाद में इसको हम फिनिश कर देंगे। इसको फिनिश करने के बाद में फिर आपको आना है एचएमआई में और एचएमआई स्क्रीन में आने के बाद में यहाँ से जो स्क्रीन पे आपने प्रोग्राम बनाया है उसको भी डाउनलोड कर देना है। तो यहाँ से जो हमने रूट स्क्रीन में प्रोग्राम बनाया है इसको भी हम क्या करेंगे, डाउनलोड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने सिर्फ अभी एनिमेशन देखने के लिए एक सर्किल लिया है
जब हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो उसके बेसिस पे हमको एनिमेशन देखने को मिलेगा। तो इस प्रोग्राम को भी हम यहाँ से डाउनलोड कर दे रहे हैं। तो अभी आप देख सकते हैं कंपाइल हो रहा है। कंपाइल इसीलिए होता है ताकि अगर कोई एरर हो तो फाइंड आउट करे। जैसे पिछली बार आईपी एड्रेस का एरर था, जब हमने कंपाइल किया था तो आपने देखा था कि आईपी एड्रेस के रिलेटेड जो एरर था नीचे शो हुआ था। अभी यहाँ पे कंपाइल हो रहा है। अभी कंपाइल होने के बाद फिर ये प्रोग्राम डाउनलोड करने का ऑप्शन देगा और ये प्रोग्राम डाउनलोड हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं अभी यहाँ पे कोई भी इशू, कोई भी एरर नहीं है, क्योंकि जब आईपी एड्रेस सेम नहीं रहेगा तो आपको एरर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। बट यहाँ पे अभी कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे प्रोग्राम डाउनलोड हो गया। ये अभी रेड कलर का दिख रहा है, जैसे मैं इसको ऑन करूंगा तो आप देखेंगे ये ग्रीन कलर का हो गया। मतलब जो मैं यहाँ से बटन को प्रेस कर रहा हूँ तो यहाँ भी स्टेटस चेंज हो रहा है। अभी अगर मैं यहाँ सिस्टम को इधर रख देता हूँ तो हमारे सिस्टम पे भी आप देख सकते हैं सिस्टम अभी मेरे पास में है। और यहाँ पे अगर मैं सिस्टम का प्रोग्राम खोलता हूँ और मॉनिटरिंग मोड में ऑन करता हूँ, जैसे क्या होता है कि आपको स्टेटस अगर देखना है तो यहीं पे आप देखेंगे यहाँ से मैंने मॉनिटरिंग मोड ऑन कर दिया। मॉनिटरिंग मोड ऑन करने के बाद में फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, ये मॉनिटरिंग मोड मैंने ऑन कर दिया। अब यहाँ से मैं बटन प्रेस करूंगा तो आप देखेंगे एचएमआई वगैरह सारा कुछ ये अपना कनेक्टेड है। अच्छा मान लीजिए अभी ये जो एचएमआई और पीएलसी, इन दोनों को मैंने केबल से कनेक्ट किया है। इसको मैंने केबल को हटा देता हूँ, मतलब एचएमआई और पीएलसी को के बीच में कोई भी केबल कनेक्शन नहीं रखते हैं। तो केबल कनेक्शन अगर हम इन दोनों के बीच में नहीं रखेंगे, पीएलसी और एचएमआई के बीच में, तो हमको एक वाईफाई राउटर का जो है इसमें यहाँ भी लगा देना पड़ेगा। ठीक है, अभी मैंने क्या किया, इन दोनों को यहाँ पे कर दिया, तो मतलब मेरा एचएमआई भी वाईफाई से ही कनेक्टेड है। क्योंकि अगर वाईफाई से कनेक्टेड नहीं होता तो हम लोग इसमें प्रोग्राम डाउनलोड नहीं कर पाते। यहाँ पे भी मैं एचएमआई का भी प्रोग्राम, पीएलसी का भी प्रोग्राम, दोनों प्रोग्राम वाईफाई से ही डाउनलोड कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ कोई केबल कनेक्ट नहीं किया, मैंने सिर्फ दोनों में ये जो अपना राउटर से केबल आया, ये केबल आप देख सकते हैं जो राउटर को गया है वो राउटर से केबल आया है उसके थ्रू। तो अगर आप भी ऐसे सीखना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं कि पीएलसी को, एचएमआई को या किसी स्काडा को, जैसे मान लीजिए हमने पीएलसी में कोई प्रोग्राम बना दिया। पीएलसी मेरा मान लीजिए एक कंपनी में क्या होता है कि पीएलसी का सेक्शन अलग होता है, स्काडा का सेक्शन अलग होता है। अब पीएलसी से पैनल से केबल लाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अगर मैं एक मान लीजिए 500 मीटर का वाईफाई लगवा लेता हूँ जिससे मेरा रेंज कवर हो जाए, उस रेंज के बीच में मैं कोई भी स्काडा रख सकता हूँ, कोई भी पीएलसी रख सकता हूँ और आईपी एड्रेस के थ्रू कनेक्ट कर सकता हूँ। तो ऐसे ही एडवांस प्रोग्रामिंग अगर आप सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारे दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नया बैच शुरू होने वाला है जिसमें आप ज्वाइन होकर के और सीमेंस से रिलेटेड ऐसे ही एडवांस चीजें सीख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आपने ज्ञान ऑटोमेशन ऐप को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया है तो ज्वाइन कर सकते हैं। उस व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 से ज्यादा लोग हैं जिसमें कि आपको ऑटोमेशन से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो तो आप उसमें डाल करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।